two identical conducting sphere P and S with the charge Q on each repel each other with the force of 16 Newton. A third identical uncharged conducting sphere R is successively brought in contact with the two other spheres. The new force of repulsion between P and S is. That means हमें कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन P एंड S. यहाँ पे हमें गिवन है टू आइडेंटिकल स्फीयर P and S with the charge Q on each, and we consider center to center distance of the two sphere is R. and यहाँ पे हमें गिवन है कि they repel each other with the force of 16 न्यूटन. तो यहाँ पे एक दूसरे को 16 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई कूलम्स लॉ F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. सो F का वैल्यू में गिवन है 16 न्यूटन. सो 16 इक्वल टू K Q1 Q2 दोनों का चार्ज सेम है. तो K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1. एंड इन केस नंबर in second case, third identical sphere R is first come in contact with sphere P and then remove and again contact in the sphere S. Then we have to calculate the force of repulsion between P and S. थर्ड अनचार्ज स्फीयर R है. यहाँ पे इनिशियल चार्ज 0 है एंड इसके बीच का डिस्टेंस R है. So final charge on the sphere P will be, so final charge on sphere P will be, Q on P will be, इनिशियल चार्ज है P पे, Q एंड R पे 0. सो टोटल चार्ज हो जाएगा Q प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दोनों स्फीयर आइडेंटिकल स्फीयर है. सो चार्ज ऑन स्फीयर P इक्वल टू चार्ज ऑन स्फीयर R इक्वल टू Q बाई 2. अब हम सेकेंड केस में, एंड स्फीयर R को हम यहाँ से रिमूव करके अब हम S के पास लेके आएंगे. इस पे भी इनिशियल चार्ज है Q एंड R के पास अभी इनिशियल चार्ज आ गया है Q बाई 2. सो फाइनल चार्ज on sphere S will be टोटल चार्ज हो जाएगा Q प्लस Q बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, Q प्लस Q बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्फीयर आइडेंटिकल स्फीयर है. सो फाइनल चार्ज ऑन S विल बी Q plus Q by 2, that means 3Q by 2 divided by 2, that means 3Q divided by 4. अब हमें कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन P एंड S इन फाइनल कंडीशन. ये स्फीयर हो गया P एंड P पे फाइनल कंडीशन में चार्ज है Q by 2 एंड ये S स्फीयर है एंड S स्फीयर में फाइनल कंडीशन में चार्ज है 3Q by 4 एंड इसके बीच का डिस्टेंस है R एंड हमें जूम कर रहे हैं. एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन P एंड S इज F डैश. सो बाई कूलम्स लॉ F डैश विल बी इक्वल टू K Q1 का वैल्यू Q बाई 2 इंटू Q2 का वैल्यू है 3Q बाई 4 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. सो ये वैल्यू हो जाएगा F डैश is equal to 3KQ square divided by 8R square and KQ square divided by R square को इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं 16. सो F डैश will be equal to 3 by 8 into 16, यानी 16 को 8 से कैंसिल कर देंगे 2 टाइम में. देन F डैश इज इक्वल टू 6 न्यूटन. ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर बी से.
ओके।